नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं SCPS जीके बूस्टर की फ्रेश एपिसोड में। लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की घटनाएं और अन्य जानकारियां आपके लिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए सिंह क्रिएशन प्रेजेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट आज के दिन के इतिहास में घटित महत्वपूर्ण घटनाएं और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। आपको विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सहायक होगी, इसलिए आप हमारे हर एक एपिसोड को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए। इतिहास से अच्छा शिक्षक दूसरा कोई हो नहीं सकता। इतिहास अपने में समेटे सिर्फ घटनाओं को नहीं होता है, बल्कि इन घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथ ही साथ इतिहास एक ऐसा विषय है जिसके बारे में सभी छात्रों को पता होना चाहिए। खासतौर पर यदि आप UPSC या अन्य किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतिहास की अच्छी समझ होनी चाहिए। इसलिए हम आपके लिए रोजाना एक ऐसा वीडियो लेके आते हैं जो आपको आज के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां देता है। तो चलिए पेश है। तो इस कड़ी में आप जानेंगे आज 9 जनवरी को देश और दुनिया में क्या हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर छोड़ा अपना प्रभाव। जानेंगे भारत और विश्व इतिहास में 9 जनवरी का अपना ही खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं 9 जनवरी की ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। हमने एकत्रित किया तथ्य आपके लिए ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अवसर, उत्सव इत्यादि। पर दोस्तों सबसे पहले जानेंगे आज की सबसे रोचक और कमाल की बातें। ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी वर्ष का 9वां दिन है। साल में अभी और 356 दिन, लीप वर्ष में 357 दिन शेष है। तो है ना कमाल की बातें। बिना वक्त गवाए फटाफट अंदाज में पेश है आज यानी 9 जनवरी की महत्वपूर्ण घटनाएं। इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं वर्ष, घटना, वारदात या वृत्तांत। 9 जनवरी वर्ष 1431 फ्रांस में जॉन ऑफ आर्क के विरुद्ध मुकदमे की शुरुआत हुई। आज ही के दिन वर्ष 1718 फ्रांस ने स्पेन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आज ही के दिन वर्ष 1768 फिलिप एस्टेल ने पहले मॉडर्न सर्कस का प्रदर्शन किया। आज ही के दिन वर्ष 1792 में तुर्की और रूस ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। आज ही के दिन वर्ष 1816 सर हम्फ्री डेवी ने खदान कर्मियों के लिए पहले डेवी लैंप का परीक्षण किया। आज ही के दिन वर्ष 1914 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। आज ही के दिन वर्ष 1918 भालू घाटी के युद्ध में रेड इंडियनों और अमेरिकी सैनिकों के बीच अंतिम युद्ध बैटल ऑफ वियर वैली का आगाज हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1923 जुआन ली लॉ शेरवा ने पहली ऑटोगायरो फ्लाइट का निर्माण किया। आज ही के दिन वर्ष 1941 यूरोपीय देश रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में 6000 यहूदियों की हत्या की गई। आज ही के दिन वर्ष 1970 सिंगापुर में संविधान अपनाया गया। आज ही के दिन वर्ष 1982 पहला भारतीय वैज्ञानिक दल अंटार्कटिका पहुंचा। आज ही के दिन वर्ष 1991 में अमेरिकी और इराकी प्रतिनिधियों की ओमान पर इराकी कब्जे के संबंध में जेनेवा शांति बैठक में मुलाकात हुई। आज ही के दिन वर्ष 2001 बांग्लादेश में हिंदुओं की संपत्ति लौटाने संबंधी विधेयक को मंजूर किया गया। आज ही के दिन वर्ष 2005 अराफात को फिलिस्तीनियों लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के शीर्ष पद से हटाने के लिए चुनाव हुआ और उस चुनाव के परिणाम स्वरूप PLO के अध्यक्ष महमूद अब्बास फिलिस्तीन के राष्ट्रपति चुनाव में विजय हुए। आज ही के दिन वर्ष 2007 जापान में पहला राज्य मंत्रालय गठित हुआ। आज ही के दिन वर्ष 2008
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने अपने मंत्रिमंडल में 9 मंत्रियों को शामिल किया। इसी वर्ष की दूसरी प्रमुख घटना है दोस्तों, श्रीलंका की सेना ने लिट्टे के इलाके पर कब्जा किया। आज ही के दिन वर्ष 2009 लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी की सार्वजनिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए बेबी जॉन फाउंडेशन पुरस्कार के लिए चुना गया। आज ही के दिन वर्ष 2010 सीबीआई ने हरियाणा सरकार द्वारा रुचिका मामले में जांच किए जाने का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया। आज ही के दिन वर्ष 2011 ईरान एयर की फ्लाइट नंबर 277 दुर्घटनाग्रस्त होने से 77 लोगों की मौत हो गई। आज ही के दिन वर्ष 2012 लियोनेल मेसी ने लगातार दूसरे वर्ष फीफा का बैलोन डी और सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार जीता। आज ही के दिन वर्ष 2020 भारतीय रिजर्व बैंक ने KYC नियमों में संशोधन किया और संशोधन के बाद नया मानदंड वित्तीय संस्थानों को वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया का उपयोग करने की अनुमति देता है। यह कदम बैंकों और ऋण देने वाले संस्थानों को दूर बैठे हुए ग्राहकों की पहचान करने में मदद करेगा। आज ही के दिन वर्ष 2020 सबसे पहले HDFC बैंक ने माई एप्स एप्लीकेशन लॉन्च किया। इस एप्स का उद्देश्य भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। आज ही के दिन वर्ष 2020 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने यूरोपीय संघ EU के सदस्यों को चावल निर्यात करने के लिए निर्यात नीति में संशोधन किया। इसी वर्ष की अगली खबर है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने एक नया लोगो प्रतीक चिन्ह अपनाया। तो इस प्रकार हमारा महत्वपूर्ण घटनाओं का पर्व अब यहीं पे खत्म होने के बाद अब बात करेंगे उनकी जो आज ही के दिन जन्म लिए। तो जन्मदिन स्पेशल में सबसे पहले बात करेंगे हिमा दास का। हिमा दास का जन्म 9 जनवरी वर्ष 2000 को हुआ था और ये IAAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 400 मीटर की दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। 9 जनवरी वर्ष 1889 वृंदावन लाल वर्मा का जन्मदिन भी है दोस्तों। ये एक ऐतिहासिक उपन्यासकार व निबंधकार के रूप में जाने जाते थे, जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। दोस्तों अब बात करेंगे राम सुंदर दास का। राम सुंदर दास भारतीय राजनीति और बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। इनका जन्म 9 जनवरी वर्ष 1921 में हुआ था। दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है हरगोविंद खुराना का। हरगोविंद खुराना भारतीय जैव रसायन यज्ञ शरीर विज्ञान के क्षेत्र में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति थे, जिनका जन्म 9 जनवरी वर्ष 1922 को हुआ था। दोस्तों अब इस कड़ी में अगला नाम आता है सुंदरलाल बहुगुणा का। ये एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे, जिनका जन्म 9 जनवरी वर्ष 1927 को हुआ था। अब बात करेंगे हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर पार्श्व गायक महेंद्र कपूर साहब के बारे में। महेंद्र कपूर साहब का जन्म 9 जनवरी वर्ष 1934 को हुआ था और इन्होंने बहुत से सदाबहार गाने हिंदी बॉलीवुड सिनेमा जगत को दिया था। दोस्तों इनका जन्म 9 जनवरी वर्ष 1934 को हुआ था। दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है सुनील लहरी। सुनील लहरी एक भारतीय अभिनेता थे। शायद ये नाम आपको अनजाना लगे, लेकिन जब बताएंगे कि रामायण सीरियल में लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले को तो आप अच्छे से जानते होंगे। तो सही पकड़ा दोस्तों, ये वही सुनील लहरी हैं जिन्होंने रामायण सीरियल में लक्ष्मण की भूमिका को जीवंत कर दिया था। इनका जन्म जनवरी वर्ष 1961 को हुआ था। दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है फरहान अख्तर का। फरहान अख्तर का जन्म 9 जनवरी वर्ष 1974 को हुआ था और ये भारतीय बॉलीवुड निर्देशक, अभिनेता, फिल्म निर्माता एवं गायक के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों इस कड़ी में अब बात करेंगे शरद मल्होत्रा साहब का। शरद मल्होत्रा साहब का जन्म वर्ष 1983 में हुआ
था और ये एक प्रसिद्ध भारतीय टेलीविजन अभिनेता है। तो इस प्रकार हमारा 9 जनवरी को जन्मे चर्चित व्यक्तियों का पर्व यहीं पे समाप्त होता है। अब बात करेंगे उनकी जो आज ही के दिन कह गए अलविदा। तो इस कड़ी में सबसे पहले बात करेंगे कमर जलालाबादी का जन्म 9 मार्च वर्ष 1917 को पंजाब में ओम प्रकाश भंडारी के रूप में हुआ था, जो अमृतसर पंजाब भारत के पास जलालाबाद शहर में आती है। और ये 7 वर्ष की उम्र से ही उन्होंने उर्दू में कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है सर छोटू राम का। सर छोटू राम का निधन आज ही के दिन 9 जनवरी वर्ष 1945 को हुआ था और इनका जन्म 24 नवंबर वर्ष 1881 को हुआ था। ये ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के एक प्रमुख राजनेता थे जो स्वतंत्र भारत के एक विचारक थे। छोटू राम का जन्म रोहतक के एक छोटे से गांव गढ़ी सांपला में बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। झज्जर उस समय रोहतक जिले का ही अंग था। दोस्तों छोटू राम जी का असली नाम राय रिछपाल था। 9 जनवरी को कह गए अलविदा का पर्व समाप्त होने के बाद अब वक्त है राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस को जानने का। तो राष्ट्रीय दिवस में दोस्तों हम मना रहे हैं प्रवासी भारतीय दिवस। आप सभी को प्रवासी भारतीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों हमें आशा है कि हमने 9 जनवरी के इतिहास की यानी आज के इतिहास के घटनाओं की जानकारी आपको अच्छी लगे। अगर कोई सुझाव या त्रुटियां दिखाई दे तो हमें कमेंट्स के जरिए अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह की और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को तो दबा ही दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।